यार 100 के बोर हो गया था, कुछ नया करने का मन था। सोचा क्यों ना एक दिन एआई के हिसाब से जिया जाए। चैट जीपीटी को बनाया अपना मालिक और खुद बन गया नौकर। देखते हैं ये एआई क्या कमाल दिखाता है। पहला फरमान आया, 4 बजे उठो। सुबह के 4 बजे जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, मेरा अलार्म घड़ी की तेज आवाज से कमरा गूंज उठा। नींद में डूबे हुए सपनों से बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग करने का इरादा था। बाहर झांक कर देखा तो अंधेरा ही अंधेरा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। अरे यार, मुर्गे भी सो रहे होंगे इस टाइम। सोचिए, जब मुर्गा भी अपनी नींद पूरी कर रहा हो तब इंसान उठकर क्या कर सकता है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, हर तरफ शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अभी सो रही है और मैं ही अकेला जाग रहा हूं। पर क्या करें, एआई का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। मोबाइल स्क्रीन पर चमकती नोटिफिकेशन ने याद दिलाया कि आज से नई शुरुआत करनी है। मन में थोड़ी झुंझलाहट थी, लेकिन एक अजीब सा उत्साह भी था। खुद से वादा किया था कि इस बार हार नहीं मानूंगा। नींद से भरी आंखों से उठा, चेहरा धोया और सोचा, ये क्या करने जा रहा हूं मैं। ठंडे पानी के छींटों ने थोड़ी ताजगी दी, लेकिन दिमाग में सवाल घूम रहा था, क्या वाकई इतनी सुबह उठना सही है। शायद यही वो पल है जब असली बदलाव की शुरुआत होती है। आज खुद को आजमाने का दिन है और देखना है कि मैं अपने इरादों पर कितना टिक सकता हूं। भूख से बुरा हाल था। पूछा चैट जीपीटी से, भाई नाश्ता क्या बनाऊं। जवाब आया, ओट्स और फल खाओ। परांठा बनाने का मन तो बहुत था, पर एआई के आगे किसकी चलती है। खाना खाया और एआई ने कहा, अब योगा करो। यार, मैं तो बेड से उठ के ही थक गया था, फिर भी हिम्मत करके कुछ योगासन किए। हड्डियां चरमरा गईं, पर एआई खुश हो गया। आजकल एआई के टास्क भी बड़े मजेदार हो गए हैं। सोचिए, सुबह सुबह मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, आज का चैलेंज, मम्मी को एक जोक सुनाओ। अब मम्मी तो वैसे भी सुबह सुबह पूजा पाठ में बिजी रहती है और मैं सोच रहा था कि चलो आज कुछ अलग करते हैं। वैसे भी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान लाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एआई का टास्क है तो करना तो पड़ेगा ही। मैंने सोचा, चलो आज मम्मी को हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैंने भी सोचा, चलो थोड़ी मस्ती हो जाए। मैंने अपना सबसे फन्नी जोक याद किया और मम्मी के पास जाकर बड़े ही जोश में सुनाना शुरू कर दिया। मम्मी ने भी मुझे बड़े ध्यान से देखा, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बताने वाला हूं। लेकिन जैसे ही मैंने जोक खत्म किया, मम्मी का चेहरा देखकर समझ आ गया कि या तो जोक बहुत हाई लेवल था या फिर मेरी डिलीवरी में ही कोई गड़बड़ थी। मम्मी तो बस मुझे घूरती रही और तभी पीछे से पापा की आवाज आई। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। पापा बोले, सुबह सुबह बकवास बंद कर, घर में चैन से रहने दे। ये कौन सा टाइम है मजाक करने का। अब मैं तो बस मम्मी को हंसाने आया था, लेकिन पापा का गुस्सा देखकर मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई। अब सोच रहा हूं, एआई के टास्क पूरे करने के चक्कर में मेरी इज्जत का कबाड़ा हो गया। अगली बार एआई बोलेगा, पापा को भी जोक सुनाओ, तो शायद मैं मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दूं। वैसे मम्मी तो बाद में मुस्कुरा दी, लेकिन पापा का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है। एआई, तेरे चक्कर में घर से निकाले जाने की नौबत आ गई। आखिर में एआई ने कहा, अब मेडिटेशन करो। मैंने सोचा, चलो अब थोड़ी शांति और आराम मिल जाएगा, दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सोचा कि अब तो बस ध्यान ही लगाना है। पर ध्यान लगाते लगाते नींद आ गई। पता ही नहीं चला कब नींद ने घेर लिया। एआई, तू भी कमाल का है यार, तेरी वजह से मेडिटेशन की जगह नींद पूरी हो गई। पूरा दिन एआई के हिसाब से जीकर थक गया। सुबह से लेकर रात तक हर एक काम, हर एक मिनट, सब कुछ एक मशीन के बताए हुए रूटीन के हिसाब से। अलार्म बजा, उठो, ब्रश करो, पानी पियो, और फिर वही लिस्ट, जैसे कोई रोबोट बन गया हूं। कभी कभी लगता है, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या किसी और की बनाई हुई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा हूं। 4 बजे उठना, हेल्दी खाना और हर चीज टाइम पर करना, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप हर सुबह अलार्म की आवाज से चौंक कर उठते हो और बिना मन के सिर्फ इसलिए हेल्दी ब्रेकफास्ट खाते हो क्योंकि एआई ने बोला है, तो कहीं ना कहीं वो मजा, वो एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। योगा करना बुरा तो नहीं था, बल्कि शरीर के लिए अच्छा ही है। लेकिन जब हर चीज एक टास्क बन जाए, एक चेकलिस्ट का हिस्सा बन जाए, तो वो खुद की खुशी, वो सेटिस्फैक्शन कहीं खो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने लिए नहीं,
बल्कि किसी इनविजिबल बॉस के लिए सब कर रहा हूं, पर मजा भी नहीं आया। दिन भर की भागदौड़, सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश, लेकिन दिल में खालीपन सा महसूस होता है। क्या यही है वो लाइफ जो हमें चाहिए थी, या फिर हम बस एक और टास्क पूरा करने की मशीन बन गए हैं? शायद एआई सही कह रहा था, हेल्दी रहो, टाइम मैनेज करो, प्रोडक्टिव बनो। लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? क्या इंसान की जिंदगी सिर्फ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए बनी है, या फिर हमें अपनी खुशी, अपने पल, अपनी मर्जी से जीने का भी हक है? पर इंसान जिंदगी तो मस्ती से जीने के लिए बनी है। असली खुशी तो दोस्तों के साथ हंसने, बिना प्लान के कुछ करने और कभी कभी रूल्स तोड़ने में है। यादें वही बनती हैं जब हम अपने दिल की सुनते हैं, न कि किसी एल्गोरिथम की। तो बताओ दोस्तों, आप एआई के हिसाब से जीना चाहोगे या अपने हिसाब से? क्या आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करना पसंद करोगे या किसी और के बनाए रूल्स फॉलो करोगे? कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा।